भाई बहुत बार का क्वेश्चन रहा है कि जिम करने तो हाइट रुक जाएगी। बहुत बच्चे कहे हैं कि गुरुजी जिम करने से हाइट रुक जाती है, सब कहते हैं। ये एक मिथ है। हाइट जो है हमारी वो डिपेंड करती है हमारे जेनेटिक्स पे, हमारे हार्मोनल सिस्टम पे, हमारे न्यूट्रिशनल वैल्यू पे और हमारे एनवायरनमेंट पे, और कुछ हमारे जो डेली रूटीन है उसके स्ट्रेस लेवल कितना है, इन पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जैसे और कुछ फैक्टर जैसे स्लीप है। अब बात होती है हमारे जेनेटिक्स पे। ये आपने देखा है जो जिनके पेरेंट्स लंबे होते हैं, बच्चे भी लंबे होते हैं उनके, तो वो है एक जेनेटिक क्राइटेरिया है। तो मेजरली जो हाइट डिपेंड करती है वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करती है, जो कि एक साइंटिफिक लॉजिक है। लेकिन उसके अलावा अब आ गया एक हार्मोनल सिस्टम। क्योंकि देखो जो जीन्स है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है उसको हमें अगर कोई डिसऑर्डर है तो हम उसको ऑर्डर में ला सकते हैं, चाहे मेडिसिन से या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। अब हार्मोनल पे क्या डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है? कुछ हार्मोन्स है, बच्चे सब जानते हैं कि ग्रोथ हार्मोन होता है। एक अकेला ग्रोथ हार्मोन फैक्टर नहीं है, ग्रोथ हार्मोन का मेजर रोल है, लेकिन अकेला ग्रोथ हार्मोन नहीं है। ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को की सेल ग्रोथ को, सेल एलोंगेशन को और सभी पार्ट्स की ग्रोथ को जो रेगुलेट करता है। उसके अलावा एक होता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है। जो T3 T4 होता है, जो T3 T4 हार्मोन होता है उसका भी मेजर रोल है हमारे सेल ग्रोथ में, सेल डेवलपमेंट में, बोन्स के इलोंगेशन में और बोन हेल्थ में। और उसके अलावा होता है हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट करती है, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस का भी एक मेजर रोल है हमारी हाइट ग्रोथ होने में, पॉजिटिविटी और नेगेटिव में। तो ये भी एक हार्मोन है। फिर आता है हमारे सेक्स हार्मोन्स, जिसमें आता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और हमारा एस्ट्रोजन। लोगों का मानना है कि मेल हार्मोन सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, मेल्स में एस्ट्रोजन भी होता है, जो हमारी मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इन दोनों के, और ये मेजरली एस्ट्रोजन है, वो फीमेल हार्मोन है, पर ये दोनों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन कुछ अमाउंट में लेडीज में भी मिलता है। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हमारी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपको पता है कि मसल ग्रोथ होती है, मसल जो मैच्योरिटी आती है, हमारे जो मसल साइज वाइज बढ़ते हैं, तो जिम वाले बच्चों को सबको पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा मेजर हार्मोन है। बच्चों को इसका ज़्यादा पता है, और सभी ये सोचते हैं कि खाली एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये अकेला नहीं काम करता। ठीक है, इसका मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्स सिम्टम्स, जैसे हमारा ब्रॉडनेस, मसल मैच्योरिटी आना और मसल ग्रोथ होना, प्रोटीन सिंथेसिस का मेटाबॉलिज्म बढ़ना और हमारे हेयर्स वगैरह आना, इस पर डिपेंड करते हैं। ये हो गया हमारा हार्मोन्स। जैसे आगे हमारा ग्रोथ, अब ग्रोथ हार्मोन एक और हमारा हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसे हम कहते हैं IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये भी एक हमारी सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये जितने भी हार्मोन्स बताए, जैसे ग्रोथ हार्मोन, IGF-1, थायरोक्सिन, T3 T4 और कॉर्टिसोल, और हमारे एंड्रोजन्स जो हमारे गोनेड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और हमारा एस्ट्रोजन, इन सब के कंबाइंड इफेक्ट से हमारी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लोगों को खाली एक दो हार्मोन पता है। अब इनके अलावा जो और फैक्टर है, इसके अलावा जो फैक्टर हमारी ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं या फिर हमारे अफेक्ट करते हैं, उसमें एक स्लीप भी है। बच्चों में जो कम एज के बच्चे हैं और जो ग्रोइंग है स्टेज है, उसमें डीप स्लीप का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि ये जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन, ये डीप स्लीप के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इनका, तो डीप स्लीप भी बहुत जरूरी है। अब मैंने बात की कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन की। स्ट्रेस हार्मोन, अगर बच्चा स्ट्रेस में रहेगा तो उसकी हाइट रुकती है, वो उसको नेगेटिव डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ रखना है बॉडी को। एक होती है हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब न्यूट्रिशन में जो ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, सबसे आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन मेजर है हमारा, कार्ब्स भी जरूरी है, फैट भी। ये तो हमारी पूरी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसमें कैल्शियम भी है जो जरूरी है, और विटामिन डी भी है,
जिंक है, मैग्नीशियम है, ये इनका भी हमारे ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक माल न्यूट्रिशन एक शब्द होता है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी, अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो इन सब के एक तो हार्मोनल सिस्टम हो गया, जेनेटिक्स, एक हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जंपिंग, रनिंग, स्कीपिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये एक बड़ा रोल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो कि लोगों को एक मिथ है कि जिम करने से हाइट उगती है, वो हाइट अगर आप उसको पॉजिटिव एक तरीके से करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो आपकी हाइट हमेशा इंक्रीज कराएगी, ना कि घटाएगी या आपकी हाइट को रोकेगी। तो एक मिथ है बहुत बड़ा जिम लाइन में। और अब इसके अलावा स्लीप आ गया, अच्छा न्यूट्रिशन, और हमारा एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है या कुछ इलनेस फैली हुई है, वो भी हमारी ग्रोथ को रोकती है। तो इन सब के म्यूचुअल इफेक्ट से हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट डिसाइड होती है, ना कि खाली जिम करने से हाइट उगती है। ये बड़ा मिथ है। तो आप इन सब को अपना वेल रखो, आपकी हाइट बढ़िया निकलेगी। थैंक्स।